अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवान एडवेंचर। मेरा नाम है शेर मोहम्मद आवान। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ जर्मनी की तीसरी गहरी झील और सबसे खूबसूरत झील जिसका नाम है कोनिग्से। कोनिग्से जर्मनी की और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे मौजूद है। ये झील तकरीबन 7,1 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी है। ये झील कुदरती झील है जो कि वर्ट्समैन जो यहाँ का सबसे इस इलाके का सबसे ऊंचा पहाड़ है, बर्फानी पहाड़ है, उसके पानी से बनती है। वर्ट्समैन की लंबाई तकरीबन 2,713 मीटर है। तो ये इस एरिया का सबसे बड़ा पहाड़ है जिसकी वजह से यहाँ पे इसके बर्फ़ के पानी से ये कुदरती झील बनी हुई है। ये बहुत साफ़ सुथरी और इंतहाई क्लीन पानी की झील है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बोट्स चलती हैं। 1908 से लेके अब तक यहाँ पर कोई ऐसी बोट नहीं चलाई गई जो पेट्रोल से या डीजल से या किसी और चीज़ से ईंधन से चलती हो। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बोट्स अलाउ हैं जिन पे आप जा सकते हैं, और वो भी आप अपनी यहाँ पे कोई भी प्राइवेट बोट्स यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही आप यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं, नहा सकते हैं। ऐसे किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करना आते हैं और आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक बोट्स अवेलेबल होंगी जिन पर ट्रैवल करने के लिए आपको 23 यूरो जो है इसका आने और जाने का पूरे का जो, अगर आप आखिरी स्टेशन तक जाना चाहते हैं, इसके 3 स्टेशन हैं। अगर आप आखिरी स्टेशन तक जाना चाहते हैं तो आने और जाने का जो किराया है वो 23 यूरो है, जो इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से। बाद में अगर चेंज हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही खूबसूरत झील है, बहुत प्यारे लोकेशन पे बनी हुई है, पहाड़ों के अंदर घिरी हुई झील, बहुत साफ़ सुथरा पानी और इंतहाई खुशगवार जगह है जहाँ पे आप जाके सारी झील को देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, इसके मौसम को, इसके इलाके को। इसके झील में इसको कोनिक से इसलिए कहा जाता है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि कोनिक जर्मनी में जर्मन ज़बान में बादशाह को कहा जाता है, लेकिन ये कोई किंग्स लेक नहीं है, कोई बादशाह की झील नहीं है। ये एक पुराने यहाँ के आदमी का नाम था कुन। तो कुन से ये कुन जी बना, और वहाँ से होता होता इस नाम बदलता बदलता ये कोनिक्से बन गया, जैसे हमारे शहर लाहौर का नाम लहू से लाहौर लाहौर बन गया। तो इसी तरह इसका नाम भी कुन लेक से खोनिक लेक बन गया है, यानी खोनिक से इसको कहा जाता है। इसके ज़्यादातर इर्द गिर्द सराउंडेड पहाड़ हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इस कश्ती में सफ़र करते हैं तो एक जगह पर जहाँ बहुत ऊंचे पहाड़ों के दरमियान ये घिरी हुई आती है जगह, तो वहाँ पे वो ट्रम्पलेट बजाकर आपको जो इकोसिस्टम है, यानी आप एक दफ़ा आवाज़ देते हैं जैसे अपने पहाड़ों में, तो आपको आवाज़ आपकी आवाज़ सुनाई देती है वापस। तो ऐसे ही वो ट्रम्पलेट बजाकर लोगों को दिखाते हैं कि आपको कैसे इकोसिस्टम से आपको आपकी आवाज़ रिटर्न होती हुई वापस आती है। यानी आप एक दफ़ा आवाज़ देंगे तो वो 2-3 दफ़ा आपको आपकी आवाज़ जैसे कोई आपको वापस पुकार रहा है। तो वो चीज़ ये अभी दिखाएंगे। तो आए देखते हैं, और उसके बाद आगे मैं आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ।
ये आपने सुना, ये ट्रम्पलेट बजाकर वो आपको दिखाते हैं कि आप कैसे इसके ऊपर इकोसिस्टम काम करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इतना पुरसकून एनवायरनमेंट है कि आप एक दफ़ा, जैसे आपने सुना, एक दफ़ा वो ट्रम्पलेट जाता है तो 2 से 3 दफ़ा उसकी आवाज़ गूंजती हुई वापस सुनाई देती है। तो वापस आते हैं, ये झील के इर्द गिर्द बहुत सारी आबशारें भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब वो बंद कर दी गई हैं अगले 5 साल के लिए। वहाँ आप नहीं जा सकते आबशार पर, इसलिए मैं आपको वो आबशार अब नहीं दिखा सकता। वो सारे रास्ते वो बंद कर दिए उन्होंने। 30 जून 2021 से अगले 5 साल तक के लिए उन आबशारों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के जो लोग, जो टिकटॉकर हैं, जो टिकटॉक यूज़ करते हैं और ऐसे दूसरे लाइक इंस्टाग्राम पे, उन्होंने इतनी ज़्यादा वहाँ जाकर वो अपनी पोस्टिंग की है कि वहाँ पे मौजूद जितने पौधे और वो दूसरी नबातात थी और जानवर थे, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अब वीडियो में आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसको वर्ट्समैन कहा जाता है। वर्ट्समैन जर्मनी का तीसरा ऊंचा पहाड़ है। वर्ट्समैन की जो हाइट है, मैंने आपको बताया, 2713 मीटर है, जो तीसरा बड़ा पहाड़ है जर्मनी में। इसको वर्ट्समैन कहा जाता है। इसके ऊपर से ये सारा पानी यहाँ तक आता है, नीचे आता है, यहाँ पर इस झील में आता है। और इस झील का पानी, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिक बोट्स चलाई जाती हैं। इनके पास टोटल में, जैसे मैंने उनसे पूछा और उन्होंने लोगों ने मुझे बताया कि 18 बोट्स हैं टोटल इनके पास, जो इलेक्ट्रिक बोट्स के तौर पे यूज़ की जाती हैं। जो इसके अलावा ऐसी कोई और बोट ये इनको इजाज़त नहीं है यहाँ इस्तेमाल करने की। ना ही आप कोई अपनी प्राइवेट बोट यहाँ ला के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जर्मन मोस्टली करते हैं कि वो उनके पास अपनी प्राइवेट बोट्स होती हैं और वो अपनी जब छुट्टियां गुजारने जाते हैं तो अपनी कश्तियां और बड़ी बड़ी जो प्राइवेट बोट्स होती हैं, जेट बोट्स होती हैं, वो साथ ले जाते हैं वहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन उसकी इजाज़त नहीं है, वो यहाँ नहीं लेकर आ सकते और ना ही उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट का ये इदारा है, बारिश शिफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सिर्फ इजाज़त है कि वो यहाँ पे अपनी जो उनके पास 18 या बोट्स हैं इलेक्ट्रिक बड़ी वाली, वो सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप दूसरी हाथ वाली कश्तियाँ, जो चप्पू कश्ती जिसे कहा जाता है, वो चलाया सकते हैं। वो आप किराए पे यहाँ ले सकते हैं किराए पर और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये झील बहुत लंबी है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसी कोई कश्ती लेकर आप ऐसे ट्रैवल करने की कोशिश करें, क्योंकि तकरीबन 7 कुछ किलोमीटर लंबी झील है और उसके साथ साथ इसका चौड़ाई जो है वो 1 किलोमीटर चौड़ी है ये। और इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैक्सिमम इसकी गहराई है, 190 मीटर गहरी है। और ये जर्मनी की तीसरी सबसे गहरी झील है। तो इसलिए इसमें नहाना भी मना है, स्विमिंग तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। और इसके 3 स्टेशन हैं। एक यहाँ से आप बैठते हैं, दूसरा स्टेशन जो अभी आपके सामने तस्वीरों में नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, वहाँ पे एक गिरजाघर है, चर्च है। तो ये जो गिरजाघर है, इसका नाम है सेंट बार्थोलोमा। और सेंट बार्थोलोमा जो है, इसको पहली दफ़ा 1134 में ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद इसके कुछ गिरने की वजह से, कुछ ख़राब हो जाने की वजह से, जो अब आप ये चर्च देख रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है, इसकी बुनियाद 1697 में रखी गई थी, जब ये ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट के अंडर होता था उस वक्त की हुकूमत के हिसाब से। तो ये उस वक्त से बनाया गया और उसके बाद से इसको ऐसे ही रिपेयर किया जाता है और अभी तक ये ऐसे ही आगे चल रहा है। 1803 में और 1810 में इसको फिर से रिपेयर किया गया था काफ़ी हद तक। तो ये चर्च जो आपकी राइट साइड पे आ रहा है, रेड कलर की इसकी ऊपर से गुंबद है और इसका शेप है। तो ये चर्च यहाँ पे पिछले इस हालत में, यानी इसकी ये जो इसकी तस्वीर नज़र आ रही है, इस हालत में ये तकरीबन पिछले 200 आप 300 साल से कह लें खड़ा है ऐसे। तो इस झील के अंदर और बहुत सारी खूबसूरत जगह है। आप इसके ऊपर शिप से जाना चाहते हैं तो शिप से जा सकते हैं दूसरी तरफ आखिरी हिस्से तक, वहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, जाकर घूम फिर सकते हैं। अगर तो आप अच्छे वॉक करने वाले हैं, आप हैकिंग करने वाले हैं, तो आप वहाँ पे आप साइड से ट्रैक भी जाता है जहाँ आप पैदल चल के भी जा सकते हैं।
तो वो सारा ट्रैक जो है वो 7 किलोमीटर तो नहीं है, 7 किलोमीटर से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो जंगल के अंदर से और पहाड़ों के ऊपर नीचे से घूमता हुआ आता है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप कैसे जाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ ठहरते हैं। ये आपके राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं मेरे जो सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है, जो चर्च के साइड पे जो इमारतें बनी हुई हैं, ये होटल हैं और ये लोग यहाँ पे ठहरते हैं। और अगर वो वर्ड्समैन पे जाना चाहते हैं, वर्ड्समैन पहाड़ पे जाके उसको सर करना चाहते हैं, उसके ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ ठहरते हैं आकर, और फिर सुबह सुबह अगले दिन वो वर्ड्समैन की तरफ मूव कर जाते हैं, जो 2711 मीटर का जो पहाड़ है उस पे वो लोग जाने की कोशिश करते हैं। 2713, माफ़ी चाहता हूँ, गलती हुई। तो इस पहाड़ की जो ये पहाड़ को ऐसे कहा जाता है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में नंगा पर्वत है, उतना ऊंचा तो नहीं है, लेकिन इसकी जो शेप है बिल्कुल ऐसी बनी हुई है कि ये बिल्कुल सीधा पहाड़ है और इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। और हर साल जर्मनी में 100 से ज़्यादा लोग जो हैं तकरीबन हर साल इसी कोशिश में अपनी जान दे बैठते हैं कि वो इसको सर करेंगे और इस पर जाएंगे। और इसके एक पहाड़ की चोटी से दूसरी पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए सिर्फ एक पाँव की जगह है। तो कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको वो भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। इस मैं आपको आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आवाज़ क्यों नहीं आपको सुनाई दी जा रही, तो सारा कोई तो मसला ये था कि उस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था अंदर लोगों का और सारा कुछ, तो उसमें कोई आवाज़ की समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने इस आवाज़ को एडिट करके फिर से आपको सारी इन्फॉर्मेशन और हर चीज़ दी है। आप इस झील को विज़िट कर सकते हैं, बहुत प्यारी झील है। जर्मनी के सेकंड बिगेस्ट सिटी म्यूनिक से, सॉरी थर्ड बिगेस्ट सिटी म्यूनिक से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर है अगर आप जाना चाहते हैं। और बल्कि आप यहाँ जाके रह भी सकते हैं, यहाँ पर होटल्स हैं इस गांव में बहुत सारे, और अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं आपको, तो वहाँ आप रह सकते हैं और आप इस सारे एरिया को विज़िट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी ग्रीनरी है, और इसके अलावा यहाँ की खूबसूरती देखने वाली है। आप यहाँ पे जाएं, विज़िट करें और मुझे भी बताएं कि इसके अलावा भी कोई जगह देखने वाली हो। अगर आप यहाँ नज़दीक कहीं रहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर उस सारे एरिया की वीडियोस बना के भेजूंगा। और आप किसी और जगह की वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपको जर्मनी और यूरोप की जो बहुत खूबसूरत जगह हैं उनको इंशाल्लाह मुस्तकबिल में और भी आप वीडियोस आपके बना के दिखाऊं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन पे क्लिक कर दें। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपकी कोई सजेशंस हैं, तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वहीं से आपको आवाज़ और सारा साउंड दिखाऊं। और टिल देन, अल्लाह हाफिज़, और please don't forget to share and like my video. Thank you.